आज इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 के कार्तिक माह में आने वाली रमा एकादशी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या होगी, पारण का समय क्या रहेगा, किन नियमों का हमें पालन करना है और इस दिन के कुछ विशेष उपायों के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी व्रत का बहुत ही अधिक महत्व होता है। प्रत्येक मास के दोनों पक्षों में एकादशी व्रत रखा जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। माँ लक्ष्मी जी का एक नाम रमा भी है, जिस कारण इस एकादशी को रमा एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी दिवाली से ठीक 4 दिन पहले आती है। इस दिन से ही माँ लक्ष्मी जी का पूजन प्रारंभ हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं साल 2023 में रमा एकादशी व्रत कब का है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या होगी, पारण का समय क्या रहेगा और किन नियमों का हमें विशेष ध्यान रखना है। रमा एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में रमा एकादशी व्रत 9 नवंबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 नवंबर प्रातःकाल 8:23 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 9 नवंबर प्रातःकाल 10:41 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 नवंबर प्रातःकाल 6:39 से प्रातःकाल 8 बजे तक। पारण का समय होगा 10 नवंबर प्रातःकाल 6:39 से प्रातःकाल 8:50 तक। और पारण हमेशा आप शुभ मुहूर्त में ही करें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और आइए इस दिन की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के केशर स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी के रमा स्वरूप की भी पूजा होती है। इस दिन सुबह स्नान के बाद पूजा स्थल को स्वच्छ कर भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को पूजा स्थल पर स्थापित करें। अब प्रतिमा को पीले वस्त्र, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पीली चीजें चढ़ाई जाती है, पीले वस्त्र और पीले फल फूल उन्हें अति प्रिय हैं, इसलिए उन्हें पीले वस्त्र, धूप दीप, तुलसी पत्र, नवेद, फल फूल अर्पित करें। इसके बाद माता लक्ष्मी जी के और भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी इस दिन अवश्य करें। आरती करें, एकादशी की व्रत की कथा पढ़ें व सुने। द्वादशी के दिन व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत को खोले। और आइए जानते हैं एकादशी के दिन हमें किन नियमों का विशेष ध्यान रखना है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि पर तुलसी को जल चढ़ाना मना होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी माँ भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं, तो इसीलिए हम इस दिन उनको जल नहीं चढ़ाते। मान्यता अनुसार एकादशी के व्रत में चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि में एक दिन पहले से ही दशमी तिथि से ही इस व्रत के नियम चालू हो जाते हैं, तो दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन कथा अवश्य ही सुननी व पढ़नी चाहिए। इससे व्रत रखने का और भी अधिक पुण्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार रमा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम को स्थापित कर विधिवत पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। दिवाली से ठीक पहले आने वाली इस एकादशी से ही लक्ष्मी पूजन प्रारंभ हो जाता है। इस दिन से ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता पाने के लिए आप उन्हें विशेष तौर पर लाल गुलाब चढ़ाएं, श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाएं और साथ ही उनको कोड़ियां भी आप चढ़ा सकते हैं। ये सुख समृद्धि के लिए विशेष लाभकारी उपाय होते हैं। इस दिन आपके द्वार पे कोई भी जरूरतमंद आए तो उसको दान अवश्य दें। कोई भी भिक्षु आए, कोई भी जीव जंतु आए तो उसे जरूर खाना खिलाएं। इससे आपके व्रत का पुण्य कहीं अधिक बढ़ जाता है। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।